असंभव। एक के बाद एक मेरे सभी शक्तिशाली योद्धाओं को कैसे मार सकता है वो वनवासी? विभीषण ने कहा था राम श्री विष्णु के अवतार है। पुत्र वो राम कोई और नहीं, नर के रूप में नारायण है। नहीं, कदापि नहीं। ये सत्य नहीं हो सकता। मैं ये कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि राम ही नारायण है। नहीं। हे करुणानिधि प्रभु श्री राम, आपका ये भक्त उस विशेष शिवलिंग को खोजने में असमर्थ रहा। शुभ मुहूर्त बीतने को है राम, अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हनुमान जी तो शिवलिंग लेकर लौटे ही नहीं। भोर भी होने को है, बिना शिवलिंग के स्थापना कैसे करेंगे आप श्री राम? प्रभु, आप मुझे मार्ग दिखाइए। नमः शिवाय। जय श्री राम। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महु बास। ले जाने तक की मुझे अनुमति दीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायकु हाल जारी। जय श्री राम। नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं, नमामि सर्वज्ञं पारभावं। नमामि रुद्रं प्रभुं शयन्तं, नमामि शर्वं शिरसा नमामि।
शंकर उमा महेश्वर, जय 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 शंकर उमा महेश्वर, जय 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 शंकर उमा महेश्वर। ये राम के आराध्य, राम के ईश्वर है। रामस्य ईश्वरम, इसलिए ये शिवलिंग आज से रामेश्वरम कहलाएगा। रामेश्वर की जय, रामेश्वर की जय, रामेश्वर की जय। नमामि दारिद्र्यविदारणं तं, नमामि रोगपहरं नमामि, नमामि देवं परमावयं तं, उमापतिं लोकगुरुं नमामि, नमामि दारिद्र्यविदारणं तं, नमामि रोगापहरं नमामि। जय 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 शंकर उमा महेश्वर, जय 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 शंकर उमा महेश्वर, जय 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 शंकर उमा महेश्वर, जय 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 शंकर उमा महेश्वर। राम के ईश्वर। देखा देवी, कैसे अपने वाक चातुर्य और विवेक से मेरे प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम का अर्थ ही बदल दिया। अच्छा, तो क्या है रामेश्वरम का अर्थ आपकी दृष्टि में? बताइए ना। रामे ईश्वरा इति रामेश्वरा, अर्थात राम ही ईश्वर है, मेरे ईश्वर है, इस संसार के ईश्वर है, कण कण के, सबके तन मन के ईश्वर है। इसीलिए तो वो रामेश्वर है। और ये स्थान भक्त और भगवान अर्थात मेरे और मेरे आराध्य का अद्भुत संगम है। इसीलिए तो इस शिवलिंग में शिव भी है और नारायण भी, शंकर भी हैं और विष्णु भी। इसीलिए ये शिवलिंग शंकर नारायण शिवलिंग के नाम से पुकारा जाएगा। ऐसा अद्वितीय शिवलिंग संसार में ना तो कोई है और ना ही कोई होगा। राम, शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। अब जो भी तुम्हारे मन में इच्छा हो वो महादेव से मांग लो, वो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। महादेव तो आराध्य है और अपने भक्तों को कर्मों के अनुसार ही फल देंगे, किंतु मैं अपनी शक्ति और सत्कर्म का आवाहन कर कहता हूं कि जो भी इस सेतु के पास स्नान कर रामेश्वरम के दर्शन पाएगा वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, ब्रह्म हत्या के पाप से भी तर जाएगा। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। लौटा है हनुमान? हाँ प्रभु, पर विलंब से। प्रभु, आपका सौंपा कार्य पूर्ण नहीं कर पाया मैं। उससे पहले ये शिवलिंग नहीं ला पाया। प्रभु, मेरा प्रयास विफल हो गया। मैं विफल हो गया प्रभु। सबसे बड़ा दुख
आपका मुझ पे विश्वास विफल हो गया। ना मेरा हनुमान विफल हो सकता है और ना ही उसका प्रयास। और सच्ची श्रद्धा से किया गया कर्म अपने आप में भक्ति की पराकाष्ठा है। और तुम उसी भक्ति का मूर्तिमान हो हनुमान। मुझे विश्वास था तुम पे कि तुम शिवलिंग लेकर अवश्य आओगे। प्रभु, ये बस आप मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं ना? मन उसका रखा जाता है हनुमान जिससे मन मिला ही ना हो। सत्य में मुझे तुम्हारी सफलता पर विश्वास था, इसलिए तो तुम्हारी शिवलिंग स्थापना के लिए स्थान रखा है मैंने। देखो, अब इस विशेष शिवलिंग की स्थापना तुम करोगे हनुमान। मैं प्रभु? हाँ हनुमान, क्योंकि हनुमान की भक्ति से ही राम की शक्ति है। जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मान्तरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जो भी भक्त रामेश्वरम का दर्शन करने आएगा वो पहले उत्तर में हनुमान द्वारा स्थापित इस शिवलिंग की पूजा करेगा, तभी रामेश्वर दर्शन का पुण्य मिलेगा उसे। और ये रीति अनंत काल तक निभाई जाएगी। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! जय श्री राम! जय श्री राम! सर पे हो रघुवर का हाथ तो हर दुविधा आसान होगी। सब लगे बनाने राम से तू जहाँ चाहो राह वहाँ होगी। सेतु पूरा हुआ! सेतु पूरा हुआ! श्री राम सेतु पूर्ण हुआ। श्री राम सेतु पूर्ण हुआ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम! श्री राम। मित्र, लंका तक सेतु तैयार है और हमारी सेना भी। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम, जय श्री राम! इस सेतु के निर्माण से श्री राम ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी समस्या का समाधान निराश होने में नहीं है। किसी भी बाधा का निवारण करने के दो मार्ग होते हैं, या तो मार्ग खोज लो या मार्ग बना लो। जीवन में जिसे अपना उद्देश्य पता हो और वो उसे पाने के लिए कठोर परिश्रम करे, तो उसे उद्देश्य पूर्ति से कोई नहीं रोक सकता। शंखनाद होने को है देवी। श्री राम सेना की यह ध्वजा संसार के लिए प्रेरणा है कि भक्ति, विश्वास और कर्म का सेतु संसार के हर सागर को पार कर सकता है। और इसका आभास देवी सीता को भी हुआ है।
जय श्री राम। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया। अचानक मेरे मन में इतना उत्साह क्यों है? कहीं मेरा स्वप्न सत्य होने में बस कुछ ही समय बाकी है सीता। सूचना मिली है कि लंका तक सेतु बन चुका है। विश्वास नहीं होता अब तुम्हारे श्री राम के पग किसी भी क्षण उस सेतु को स्पर्श करेंगे सीता। श्री राम, मेरे श्री राम आ रहे हैं त्रिजटा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। इतिहास साक्षी रहेगा इस यात्रा का, जहां वानरों और नरों ने मिलकर वो यात्रा प्रारंभ की है जिसका लक्ष्य अन्याय का दमन है। यह यात्रा संसार के लिए प्रेरणा होगी कि यदि एकता है, विश्वास है, परिश्रम है और उद्देश्य शुभ है तो हर असंभव कार्य संभव किया जा सकता है। अब वो रक्षा को तरसेंगे जिनका मंत्र वयम रक्षामः है। ये राम की वीर सेना का परायाण है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। ओहो ओहो, पग पड़ते श्री राम के जहां, शौर्य लालिमा छा जाती, राम नाम का गूंजे गान तो मन में शक्ति भर जाती। ओहो राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। जिसके विरुद्ध जाने का साहस संपूर्ण संसार में नहीं,
उस रावण की बात को स्वयं उसके पुत्र ने अनसुना कर दिया। मैं तुमसे बहुत निराश हूं मेघनाथ। मैंने जो किया लंका के लिए किया पिताश्री। लंका का युवराज होने के नाते वो मेरा कर्तव्य था। मैंने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। युवराज का कर्तव्य, युवराज के कर्तव्य के साथ कुछ नियम जुड़े होते हैं। उनमें सबसे बड़ा नियम ये कि अपने राजा के आदेश की अवहेलना नहीं करते। तुमने मुझसे पूछे बिना राम को मारने के लिए असुर भेजे। एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे इस निर्णय से इस संसार के समक्ष दशानन की छवि को कितना बड़ा धक्का पहुंचेगा। राम के शिविर में उपस्थित तुच्छ से तुच्छ वानर यही सोचेगा कि उनके यहां आने से रावण भयभीत हो गया। वो रावण जिसकी एक गर्जना से ये संपूर्ण ब्रह्मांड थर थर कांपता है, वो भयभीत हो गया, इसलिए छुपकर प्रहार कर रहा है। मुझे तुमसे बहुत आशाएं हैं मेघनाद, इसलिए समझा रहा हूं। युद्ध अपने शत्रु को भयभीत करके जीता जाता है, स्वयं भय की मूरत बनकर नहीं। क्षमा कीजिएगा पिताश्री, किंतु युद्ध रणनीति से भी तो जीता जाता है। और जिसने आपके विरुद्ध युद्ध का शंखनाद किया उसे आपका ये मेघनाद कैसे जीवित छोड़ सकता है? मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, परंतु पुत्र, रावण के लिए उसके स्वाभिमान से अधिक कुछ नहीं। वो वनवासी राम है ना, मेरा आखेट है, इस सिंह को अपने शिकार के साथ तनिक खेल लेने दो पुत्र। महाराज, लंकेश की आज्ञा हो तो हम कुछ कहे। बोलो। इस समस्या का मूल कारण वो सीता है। हाँ महाराज, पहले दंड उसे ही मिलना चाहिए। मौन! इस सभा में सभी को स्मरण रहे, जब तक रावण पूछे नहीं, परामर्श देने की मूर्खता मत करना। सीता बंदी नहीं, अतिथि है। वो दंड नहीं, भेंट की पात्र है, और शीघ्र ही उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी भेंट मिलने वाली है। ऐसे मत कहिए पिताश्री। और आप इस अवस्था में, और माता? तुम्हारे वियोग ने तो हमें पहले ही तोड़ दिया था पुत्री, किंतु रावण के प्रहार ने मिथिला को बिखेर के रख दिया। रावण के पापी पग मिथिला में भी पड़ गए पुत्री, और हमारे राज्य को हथिया के जाने कितने निर्दोषों को मार डाला उसने। और अब रावण की सेना अयोध्या का विनाश करने के लिए आगे बढ़ रही है। पुत्री, रावण को रोकने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। कई कठिनाइयों के पश्चात तुमसे मिलने का अवसर मिला है पुत्री। पिताश्री, रावण के दम और उसके पापों का अंत होगा। पिताश्री, श्री राम लंका आ रहे हैं। पुत्री,
अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, कदाचित तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मैंने कहा है। युद्ध इस समस्या का हल नहीं है पुत्री। अबे तू मुझे तो भय है कि कहीं रावण से द्वेष के कारण राम के प्राण संकट में न पड़ जाएं। नहीं पिताश्री, ऐसा कभी नहीं होगा। श्री राम रावण को पराजित करेंगे। ये तुम्हारा भ्रम है पुत्री, तुम समझ ही नहीं रही हो। राम यदि लंका आ भी गया तो भी वो रावण का वध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रावण को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। यमराज उनके दास हैं। जानती हो, रावण की नाभि में अमृत कलश है। यदि राम ने रावण पे प्रहार किया तो कलश टूट जाएगा और रावण के शरीर में अमृत बिखर कर उसे अमर बना देगा। मैंने संभावना का हर द्वार खटखटाया है पुत्री। मिथिला का नरेश और तुम्हारा पिता होने के नाते तुमसे आग्रह करता हूं कि वास्तविकता को स्वीकार लो। रावण का प्रस्ताव स्वीकार कर लो पुत्री, स्वीकार कर लो और नेक निर्दोषों को और अपने राम को बचा लो। उनके प्राण संकट में है पुत्री, राम के प्राण संकट में है पुत्री। समय समाप्त हुआ, चलो कारागृह में। पुत्री, पिताश्री, पिताश्री, पुत्री, पिताश्री। मैंने जो तुमसे कहा है उस पर विचार अवश्य करना। राम के प्राण संकट में है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम राम भजते हनुमान, दशरथ नंदन राजा राम। राम राम कहो जय श्री राम, अवध बिहारी राजा राम। मैं तुम्हारी माया से अति प्रसन्न हुआ मारुत। खेल, खिलाड़ी और आखेट तीनों सच हैं। अब आएगा आनंद। नियति ही नहीं, अब तो प्रकृति भी हमारी परीक्षा लेने लगी है भैया। ये कठिनाइयां कम होती दिख नहीं रही है। धर्म का पथ पुष्पों से नहीं, कांटों से भरा होता है लक्ष्मण।
धर्म के पथ पर विजय पाने के लिए अनेकों बाधाएं आएंगी, किंतु हमें निडर होकर आगे बढ़ना ही होगा। एक दूसरे को थाम कर आगे बढ़ते रहिए। हमारा उद्देश्य एक है, हम एक हैं। तुम में मैं हूं और मुझ में तुम हो। कि उत्सव कैसा? स्वर और ऊंचा करो, उत्सव का अवसर है। युद्ध आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो गया। लंकेश की विजय हुई। वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः। अब हमें भी अशोक वाटिका की पहरेदारी से मुक्ति मिलेगी। ये क्या? क्यों? विजय? बड़ा गुणगान गाती थी ना अपने राम का, मिल गया उत्तर। हमें तो पहले से ही पता था कि युद्ध का यही परिणाम होने वाला है। और क्या, यूं ही कोई वनवासी आकर वानरों के साथ लंकेश को जीत लेगा क्या? जिस लंकेश के आगे काल ना टिका, उसके समक्ष वो नर क्या टिक पाता। चलो बेचारी, पहले ही परिस्थिति की मारी है। चलो हम लंकेश की विजय का उत्सव मनाते हैं। जब सत्य पता चलेगा तो राम नाम की रट अपने आप निकल जाएगी। बंद करो ये सब। क्यों सताती हो इसे? चली जाओ यहां से, जाओ। त्रिजटा, किस बात का उत्सव मना रहे हैं ये लोग? किस विजय की बात कर रही है? मुझे ज्ञात हुआ है कि लंकेश ने मायावी असुरों की सेना भेजी थी श्री राम को मारने के लिए। इसीलिए ये सब लोग। क्या?
संक्रमण? श्री राम, त्रिजटा कहाँ है मेरे श्री राम? वो ठीक तो है ना? नहीं जानती, पर ये उत्साह और उत्सव देखकर लगता है कि जीत बहुत बड़ी है। कहीं कुछ अनिष्ट ना हो गया हो। नहीं, मेरे श्री राम के होते कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। मेरे श्री राम आएंगे, हर बाधा तोड़कर आएंगे, हर सीमा लांघकर आएंगे। वो मेरे लिए आएंगे त्रिजटा। आशा करती हूँ कि तुम्हारी विश्वास की जीत हो। दशों लोकों के स्वामी लंकापति महाराज दशानन पधार रहे हैं। उत्सव की ध्वनि सुन रही हो ना? लंका झूम रही है, क्योंकि आज अंत हुआ है लंका के शत्रु का भी और तुम्हारी आशा का भी। कहा था मैंने तुम्हें कि तुम्हारा विश्वास धराशायी होगा। क्या लगा था तुम्हें? वो तुम्हारा राम कुछ वानरों की सहायता से दशानन को परास्त कर पाएगा। एक तुच्छ मानव राक्षराज रावण को हरा पाएगा। सच कहूं तो तुम्हारी निरंतर प्रशंसा से अनेकों बार ऐसा लगा कि राम कोई दिव्य पुरुष है, परंतु खोखला था तुम्हारा विश्वास। संपूर्ण संसार ने देखा राम का शौर्य। स्त्रियां इतनी हट्टी क्यों होती हैं? क्या मिला तुम्हें? पतिव्रता धर्म का ढोल पीटकर। मैं ये उपहार तुम्हारे लिए लाना नहीं चाहता था। नहीं चाहता था कि तुम आंसू बहाने में अपना समय व्यर्थ करो, परंतु क्या करूं, वचनबद्ध हूं। यदि तुम इतनी हट्टी ना होती तो इस दृश्य की साक्षी भी नहीं होती। इस नियति को तुमने स्वयं चुना है सीता, मैंने नहीं। देखो, राम के शीश को काटने में उतना आनंद नहीं आया जितना मैंने सोचा था। ये पाप मेरा नहीं, तुम्हारा है। लो, मैंने अपना वचन पूर्ण किया।
ले आया तुम्हारे राम को तुम्हारे समक्ष, उसके धड़ के बिना